हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3। जो हमारे दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं, 1.1 एंड 1.2। जिन बच्चों ने नहीं देखा इन वीडियो को तो आप लोग चैनल पे जाके इनको देख लीजिए। आज हम लोग करते हैं 1.3 एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको 1.3 को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोग थोड़ा सा उसको समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर हमें गिवन कर रखे हैं और यहाँ पे स्पेस गिवन कर रखा है। तो यहाँ पे हम क्या बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। तो हमें कैसे पता होता है कि सबसेट है या नहीं है। तो अगर हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का नंबर सारा सेकंड ब्रैकेट में मिल जाता है, मीन्स कि वो हमारा सबसेट है। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास 2 3 4 है और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो हमें कहीं ना कहीं ये नंबर हमको मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, तो ये इट मीन्स कि ये हमारा कैसा है, सबसेट है। ठीक है, तो सबसेट का साइन लगा देंगे। अब ऐसे ही हमें सेकेंड क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या गिवन है, ए बी सी दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में क्या गिवन है, बी सी डी गिवन है। मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्लियर किया कि अगर हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का सारा नंबर या हमारे पास जो जैसे कि यहाँ पे अल्फाबेट गिवन है वो सारे हमारे सेकेंड ब्रैकेट में अगर मिल जाते हैं मीन्स की वो सबसेट है, अगर नहीं मिलते मीन्स की वो सबसेट नहीं है। तो अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि ए गिवन है यहाँ पे बी सी। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में गिवन है बी सी डी। बट यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो नहीं गिवन है, केवल यहाँ पे दो अल्फाबेट हमारे पास इन्होंने गिवन कर रखे हैं। कौन कौन से, बी और सी। ठीक है, तो ये इट मीन्स कि हमारा सबसेट नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, x रेशियो x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, और स्पेस गिवन किया हुआ है, x रेशियो x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल गिवन कर रखा है। तो ये जो तुम्हारी क्लास है ये मतलब यहाँ पे सारे स्कूल के स्टूडेंट के बारे में बोला गया है और यहाँ पे एक मेंशन कर दिया क्लास का। तो ये क्लास कहीं ना कहीं इस पूरे स्कूल में तो होगी। ठीक है, तो ये क्लास हमारी अगर इस स्कूल में है, प्रेजेंट है, तो ये इट मीन्स हमारा क्या है, सबसेट है। सबसेट का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x रेशियो x इज अ सर्कल इन द प्लेन, स्पेस गिवन है। फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या है, x रेशियो इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे x रेशियो x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, तो यहाँ पे स्मॉल सर्कल भी हो सकता है, बिग सर्कल भी हो सकता है, कई सारे सर्कल हो सकते हैं। बट यहाँ पे बोला है कि x रेशियो x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस जो है वो कितना है, 1 यूनिट का। तो कोई सर्कल ऐसे बना हुआ है, उसका रेडियस इन्होंने क्या गिवन किया, 1 यूनिट का यहाँ पे गिवन कर दे। तो यहाँ पे कई सारे हैं हमारे पास लेकिन यहाँ पे 1 सर्कल है। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं नॉट सबसेट के अंदर आएगा क्योंकि ये सारे सर्कल एक सर्कल में नहीं प्रेजेंट हो सकते। ठीक है, सेम उसमें है, इसमें कई उसका सर्कल का बोला गया है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ये हमारा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसी का जो फिफ्थ पार्ट है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है x रेशियो x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन
और स्पेस गिवन है, दूसरे ब्रैकेट में हमारे क्या गिवन है, x रेशियो x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है इस तरीके से डायग्राम बनता है, इस तरीके से छोटा सा हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और जो रेक्टेंगल का हमारा बनता है डायग्राम, कैसा बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कुछ कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट सबसेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, क्योंकि ये ट्रायंगल में है और ये रेक्टेंगल में है, तो कोई कॉम्बिनेशन कोई भी यहाँ पे एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, मीन्स कि हमारा नॉट सबसेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का करते हैं। इसमें क्या बोला है, x रेशियो x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास गिवन किया हुआ है x रेशियो x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इस साइड का है ब्रैकेट, इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बोला गया है, बट यहाँ पे इस जो ब्रैकेट ये दूसरा वाला है, इसमें सारे ट्रायंगल के बारे में बोला गया है। तो कहीं ना कहीं जो सारे ट्रायंगल के बारे में बोला गया है, मीन्स कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसके अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सबसेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हमें फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहाँ पे x रेशियो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरे ब्रैकेट में पूछा गया है x रेशियो x इज एन इंटीजर। तो नेचुरल नंबर हमारे किस तरीके से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। ठीक है, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 होगा, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, इधर 1 2 3 सारे नंबर पॉजिटिव फॉर्म में हो। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे इवन नेचुरल नंबर हैं, ये हमारे पॉजिटिव इधर इंटीजर की तरफ सारे नंबर हमको मिल रहे हैं, मीन्स कि हमारा किसके, सबसेट के अंदर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट था, ये क्लियर हो गया अभी। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग तो सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे बोला गया है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स और ट्रू का बताना है। यहाँ पे हमारे पास सबसेट कुछ गिवन है, तो उनके अकॉर्डिंग हमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो ब्रैकेट में हमारे पास गिवन है ए एंड बी गिवन है, और नॉट सबसेट का साइन लगा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास गिवन है बी सी और ए। तो मैंने अभी यहाँ पे क्लियर किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का सारा नंबर या अल्फाबेट जो भी गिवन है ब्रैकेट के अंदर, वो यहाँ पे अगर सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास मिल जाते हैं, मीन्स कि ये सबसेट है, बट यहाँ पे हमारे पास नॉट सबसेट का साइन लगा हुआ है, मीन्स कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स के अंदर आ जाएगा। कैसा हो जाएगा, फॉल्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अभी इसी का सेकेंड पार्ट भी समझ लेते हैं। ये फर्स्ट ब्रैकेट में क्या गिवन है, ए ई, फिर यहाँ पे सबसेट का साइन लगा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x रेशियो x इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें क्या क्या गिवन है, ए ई गिवन है, और जो वॉवेल्स के अंदर भी हमारे पास ए ई मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो साइन लगा है वो किसका है, सबसेट का है, मीन्स कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू में आ जाए। ठीक है, अब अगला जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 1 2 3 दिया हुआ है फर्स्ट ब्रैकेट में, और साइन हमारा किसका लगा हुआ है, सबसेट का लगा हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 3 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर, यहाँ पे 1 एंड 3 मैच हो रहे हैं, बट यहाँ पे 2 हमारा मैच नहीं हुआ, बट यहाँ पे जो साइन लगा है वो किसका लगा हुआ है, सबसेट का लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो होगा वो कैसा होगा, फॉल्स में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, फॉल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉल्स। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट फोर्थ पार्ट कर लेते हैं।
फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास कितना अल्फाबेट गिवन है, ए है, साइन हमारा सबसेट का लगा हुआ है और यहाँ पे ए बी एंड सी गिवन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे हमें मिल रहा है, ए इधर है, ए इधर भी मिल रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, ट्रू में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ए, और यहाँ पे हमारे पास नॉट सबसेट का साइन लगा हुआ है और ए बी सी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है, तो ये कैसा आ जाएगा, हमारा फॉल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसी का अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसी का अगला पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर 5, ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, एक सेट के अंदर ए गिवन है और यहाँ पे जो साइन लगा है वो किसका लगा हुआ है, बिलोंग्स टू का लगा हुआ है, और अगले ब्रैकेट में हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी और ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोग इतना थोड़ा सा समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर बिलोंग्स टू का लगा है साइन, मीन्स कि ये कोई भी सेट हमारा किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अगर हमारा कुछ इस तरीके से दिया होता ए बिलोंग्स और ब्रैकेट में दिया होता ए बी सी, तो ये हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ये ट्रू हो जाता। बट यहाँ पे ये जो ए है, ध्यान से देखिए, ये अगर करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर हमारा गिवन होता है, मीन्स कि ये सेट के अंदर आ गया, ठीक है। तो सेट के अंदर आ गया, तो यहाँ पे जो है ये सेट है और ये इधर जो गिवन है वो कैसे है, वो एलिमेंट है। तो सेट कोई भी एलिमेंट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अभी इसी का अगला पार्ट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है x रेशियो x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 का मतलब है कि यहाँ पे 2 आएगा एंड 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे किसका, सबसेट का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे अगले ब्रैकेट में दिया है x रेशियो x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो 36 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होंगे, यहाँ पे जैसे 1 से हो जाएगा, 2 से, 3 से भी होगा, 4 से आ जाएगा, इसके बाद आएगा हमारा 6 से, फिर 9 से आ जाएगा, 12 से भी आ जाएगा, 18 एंड 36। तो देखना है कि ये वाले नंबर हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये मिल रहे हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। तो इस सेशन में हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। जो अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। तो सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करना। थैंक यू बच्चों।